बात बताना चाहते हैं आप हमें? जी सर, इसमें मेरी जो गुजारिश थी कि ये जर्नलिस्ट की भी आपने जिक्र किया पेज 11 पे। जी, इमरान रियाज का। ये कौन है? तो ये सर वाज ए जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन भी रहा है और नंबर मिसिंग है। नंबर नहीं सर, अब आगे है पेज 2, लेकिन उसकी हालत तो बहुत चेंज थी और ही कुड नॉट इवन स्पीक और कई महीने। देखिए, ये आप जाती तौर पे गवाही दे रहे हैं शोएब साहब, ये जरा बात सोच के करें ना सर। या तो उनका कोई हल्फिया बयान हो या उनको पार्टी बनाए। कितने जर्नलिस्ट का आपने जिक्र किया बताइए? मैंने मेनली एक का किया है, इमरान रियाज का किया सर, क्योंकि एक तो वो शरीफ का आपने दो जर्नलिस्ट का शायद नाम ना सुना हो। इन्होंने कहा क्या कि ये इमरान रियाज साहब ने मुझे किसने उठाया है? इन्होंने ये तो पता चला, लेकिन उन्होंने कहा जी बस खैर खैरियत से वापस आ गए हैं। और ये तो जो पुलिस ने खुद लिखा, ये पेज 11 और 12 पे अगर मुलाजा फरमाएं, जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी है देयर आफ्टर फॉर। नहीं, पुलिस की बात तो आप नहीं मानेंगे ना। आप इमरान रियाज साहब ने क्या जिक्र किया, क्या कहा? इमरान रियाज का तो बस वो जो आया कि जी मैं वापस सेफली वापस पहुंच गया हूँ। ही कुड नॉट स्पीक फॉर मेनी मंथ्स, फॉर सम वीक्स प्रॉपर्ली। अब बोल सकता है इमरान रियाज साहब असर रसूख वाले शख्स हैं या नहीं है? वो तो मैं मानता हूँ कि है। अच्छा, आप शायद इस कमरे अदालत में शायद दो असर और रसूख वाले जर्नलिस्ट शायद ना हो, उनका आपने जिक्र क्यों नहीं किया? मेरे प्रोबेबली नॉलेज में उस वक्त नहीं होगा। नॉलेज में एक का नाम है मतीउल्लाह जान जी, वो उस वक्त आए थे, वापस हुए थे या नहीं हुए थे? जी बिल्कुल हुए थे। किसकी हुकूमत थी? हुकूमत प्रोबेबली पीटीआई की थी। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन में? इसलिए नहीं किया कि सर वो चूंकि उस वक्त उन्होंने तो नहीं कहा कि मैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं तफरीह पे गया हुआ था कहीं। नहीं सर, कोर्ट इंटरवेंशन पे आफ्टर वन डे ही वाज रिकवर्ड। आपने जिक्र क्यों नहीं किया उनका? सर जिक्र इसलिए नहीं किया कि वो आज का लाइव इशू नहीं है। आज के जो लाइव इशू है मैंने उनको जिक्र किया। लाइव इशू आपने बनाया है, वो भी तो सर उनको भी सर फरमा देंगे, कमीशन बनेगा। ऑल दोस पर्संस हु आर देखिए करें ना। एक और भी जर्नलिस्ट हैं, पता नहीं वो हैं या नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे, उनको भी कुछ मारपीट हुई थी उनकी। जी, असद तूर की हुई थी, मेरे नॉलेज में। उनका जिक्र क्यों नहीं किया आपने अपनी पिटीशन? क्वेश्चन ये है कि वो चीजें थी ऐसे ना। देखिए, अगर आपने इसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करना है, नहीं देखिए ना, ऐसे बात ना करें। ये दोनों जर्नलिस्ट से आपने बात की उस जमाने में की थी, आज से नहीं है, मतीउल्लाह जान से उस वक्त, बल्कि मैं केस में पेश हुआ था उस वक्त। केस में पेश हुए थे तो जिक्र इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं? सर इसलिए नहीं किया कि आज के जो लाइव इशू थे तो 2023 के मैंने उनको टेकअप किया। और अगर माय लॉर्ड कमीशन बनाएंगे, आई कंसेंट बिफोर योर लॉर्डशिप, उनका नाम भी ऐड कर देंगे कि किसने उठाया, क्यों उठाया, कैसे रिअपियर हुए, कौन कौन लोग उसमें मुलविस हैं। एवरीवन शुड बी। शोएब साहब, आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जो कि आकर के खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे फलां ने उठाया या गलत तरीके से उठाया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वो तो चले काट के अपनी मर्जी से चला गया। हो सकता है दबाव में बहस कर रहे हैं, हो सकता है, मगर अब वो दो जर्नलिस्ट जो अपनी बात पे खड़े हुए हैं, वो तो इमरान रियाज भी खड़ा है सर। नहीं, वो नहीं, आपने कहा कि उसने कहा कि जी मैं वापस आ गया बस, लेकिन उसके बाद तो उसकी हालत ही नहीं थी ना सर। सुन तो लेना, तो जो दो जर्नलिस्ट जिनके नाम आपने फिर रिलक्टेंटली ले लिए अदालत में, वो तो नहीं कह, सुन तो लेना, वो ये नहीं कह रहे कि मैं नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ था या मुझे किसी ने आके घर में पिटाई नहीं की। वो तो अपनी बात पे कायम है ना सर। दे शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है ना सर। Once you pick and choose, then we ask you a question कि why are you picking and choosing? Why are you not mentioning? अच्छा, यहाँ बात खत्म नहीं होती है, ठहर जाइए। जर्नलिस्ट का केस आया सुप्रीम कोर्ट में। So happened I was one of the members of that bench and we took notice and whose government it was and proceeded against us कि a judge cannot take notice. Do you remember that? उस वक्त तो आपने कोई बात नहीं की, आप खड़े होकर नहीं आए मतीउल्लाह जान के साथ या असद अली तूर के साथ कि जी क्यों नहीं खड़े हुए उन लोगों? मैं तो देखिए, अगर एक जुल्म को आप नजरअंदाज करेंगे ना तो फिर और होते जाएंगे। हर जुल्म पे खड़े हो जाइए। ठीक बात है सर। मैं तो जो लॉर्डशिप इज द कस्टोडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, इनको सबसे पहले टॉप पे रख देते हैं। नहीं, हमने तो आज लाए ना पिटीशन जी। कुछ लोग पिटीशन लाए थे, डायरेक्ट साफी लाए थे अदालत में। वो पिटीशन को तो आप लोगों ने चलने नहीं दिया। मैं नहीं था उसमें सर। मैं किसी साइड पे नहीं था उस वक्त। आप किस पार्टी में हैं आजकल? सर मैं तो सिर्फ एक गुजारिश, आप किसी पार्टी में हैं? जी मैं पीटीआई में हूं। तो किसकी हुकूमत थी जो चलने नहीं दी? मैं ऐसा ना करें, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना, उसमें किसी पार्टी का ताल्लुक हो नहीं सकता। अगर मुझसे गलती होगी मैं मानूंगा, बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर आप क्या नहीं, मैं तो नहीं मानना अपनी गलती, दूसरों पे बस करूंगा। सर नहीं, मैं तो वो पहला आदमी हूँ जो अगर मेरी गलती या किसी मेरी पार्टी की आपके ख्याल में जो उस वक्त तशद्दुद हुआ था सहाफियों पे बहुत गलत था। सुन तो लेना जी सर, जो अदालत ने लिया था नोटिस, जो अदालत में डायरेक्ट पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है, क्या मौक़िफ़ था आपकी हुकूमत का उस वक्त? सर पहली बात तो यह है, मैं एक गुजारिश करूँ, पहली बात तो यह है कि आई एम नॉट अपेयरिंग एज पीटीआई वर्कर और पीटीआई लीडर इन दिस केस। दूसरी बात सर, एजाज इज आल्सो नॉट अपेयरिंग एज पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी। हम आए हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में। माय लॉर्ड के सामने जो चीज जनाब समझते हैं किसी के साथ भी जाती हुई, बट एज ऑफिसर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट,
जो गलत हुआ किसी के साथ हुआ, जिसने किया, उन सबको इसमें शामिल करके इस कमीशन में शामिल कीजिए। 100% हम एग्री करते हैं, मगर जब आप सिर्फ क्यों कर रहे हैं आप? आपकी गवर्नमेंट में जो हुआ है उसको आप कंडेम कर रहा हूँ। आप कंडेम करते हैं जब आपको एहसास नहीं। मैं तो उस वक्त पार्टी में था ही नहीं वैसे, लेकिन बात ये थी कि ना गवर्नमेंट ने उस वक्त उठाया था, ना आज गवर्नमेंट ने उठाया है लोगों को। जिस वक्त लोगों को उठाया गया वो भी कुछ और थे, आज भी कुछ और है। देखिए, मैं आप फर्क, आपने जितने लोगों के नाम लिखे ना, या तो आप सबके लिख देते जो आपके पार्टी में थे या नहीं थे या न्यूट्रल थे। जिन 2 जर्नलिस्ट का मैंने नाम लिया वो शायद इंडिपेंडेंट उनको तस्वुर किया जाता है जर्नलिस्ट, वो किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं है, कम से कम कोई एलिगेशन मैंने आज तक सुना नहीं है। पता नहीं, हो सकता है वो किसी के एलिगेशन तो खैर हर बंदे के खिलाफ लगाता है, उस पर तो नहीं जाता, बट दे आर क्रेडिबल जर्नलिस्ट। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। पूरी बात सुने ना, जब हम लोग काम करते हैं, इससे पहले कि कुछ हो सके हमने अपनी तरफ से काम किया, वो काम चलने नहीं दिया गया। ठीक है, आज अगर आप कहें कि मैं कोई तफरीक नहीं कर रहा हूं किसी में, बहुत अच्छी बात है, मगर फिर अगर आप तफरीक नहीं कर रहे होते तो बराए करम उन जर्नलिस्ट का भी नाम लिख देते जो मौजूद है कमरा अदालत में, जिन्होंने ये नहीं आज तक अपनी स्टेटमेंट से हटे नहीं कि हमें किडनैप नहीं किया गया, हमें मारपीट नहीं की गई। तो फिर आपकी पिटीशन में थोड़ा वजन बढ़ता कि आप अक्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं कि ये अच्छा, हमारे बंदे को उठाएं तो गलत है, वो दूसरे को उठाएं तो सही है, ये ना करें। हमारे लिए हर शहरी बराबर है। 29 माय लॉर्ड, इसमें पैरा जे से मैं अगर रेलिवेंट पढ़ना चाहूंगा। To comply with the legal and international standards, the Commission must have, number 1, independent members, number 2, a limited tenure for members, number 3, a process for removal of members on the grounds of misconduct or inability to carry out duties, and 4, a definition of enforced disappearance which is compatible with Article 2 of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. These persons who have luckily returned, and at least optically none the worse for wear, like Sheikh Rashid, Farooq Habib, Sadaqat Ali Abbasi, Usman Dar, Azam Khan and others, would ideally be the best source of information about their captors, but the petitioner understands that they or their dear ones may be put to immediate jeopardy. They may Are you saying that these people are... They were abducted, kidnapped, after some time. I'm sorry. Are they petitioners before us? No, my lord. It is public interest litigation before you. No, you are specifying certain individuals. Either you should say these individuals are very poor, people without any resources who cannot approach the courts, or you have certain other priorities. I don't know. How can we compel a person who can file a review petition in the Dharna case and not file other cases and file every other case? How can you plead on behalf of another person unless that person is a underprivileged person? That's a different thing. But if you are saying, is Mr. Sheikh Rashid one of the underprivileged persons who does not have a voice, who does not have access to the media, who cannot engage a counsel, who cannot approach the court? Is he one of those persons? No, my lord. Yes, you are coming 184.3. My lord. Yes, my lord. Wait a second. दूसरी बात, Mr. Sheikh Rashid may tomorrow say, I have no grievance. Who is Mr. Shoaib Shaheen to take my name in court? Have you made him a party? No, my lord. How can you take him? There are certain basic principles of drafting. If you're going to plead someone else's case, either you array him as a petitioner or array him as a respondent. You cannot just use a person's name. And are all these persons aligned to certain political party? Then it becomes a political matter that you're bringing to the court. Either you come with a genuine request for missing persons. If you're going to make it politicized, this is not the forum for that. And these are persons who wax eloquent on television every day. So please, they are not underprivileged people who cannot... Has Mr. Sheikh Rashid ever been a minister? How many times? 7-8 martaba, I think. So ये मासूम लोगों में इनको आप कैटेगराइज करेंगे? आप जरा सोचिए ना, देखिए ना, अगर if you're genuinely interested, then please tell us. We will certainly assist. It's very wrong. But if Mr. Sheikh Rashid cannot come to the Supreme Court, then I don't think anybody can come to the Supreme Court. After all, Itizaz Ahsan has come to the Supreme Court. So can he come to the Supreme Court himself? You cannot plead someone else's case. My lord, I have not only the names. Who's Mr. Farooq Habib, then the next name? He was a political activist. He belonged at that time to the PTI, but thereafter he left. And he was placed before the TV house. Before that, his cases... Before the house? Some TV station that I was kept somewhere. I went somewhere, and thereafter पीछे family ने सारे मुकदमात कर रखे थे कि he was arrested, he is kidnapped, he don't know the whereabouts, and thereafter he reappeared on the TV show that he said that I was missing on my own motion. मतलब मैं जो गुजारिश करता हूँ one by one चलते हैं. So then he's also a political activist. चले. Who's Mr. Sadaqat Ali Abbasi? He was also a political activist. He belonged to the PTI. They then have now changed
ये इनमें से कोई कोर्ट खुद कोई नहीं आया है। सर कोर्ट में एक सेकंड, अब चेंज क्या मतलब, किस पार्टी में आप? लेफ्ट दी पीटीआई, आई थिंक शायद इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी और पार्टी में, या बट टीवी हाउस में पेश किया गया। आपकी ये रंजिश है कि ये आपकी पार्टी छोड़ गए? नो माय लॉर्ड, हम ये कहते हैं। नहीं, एक सेकंड है ये ना, तो आप इनके लिए प्लीड कैसे कर रहे हैं? अच्छा, अगला नाम पढ़िए, ये कौन है? उस्मान डार साहब। उस्मान डार भी, माय लॉर्ड, ही वाज आल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बिलोंगिंग टू पीटीआई। पीटीआई देन क्या आप किस पार्टी में? एट दैट टाइम नो लेफ्ट पीटीआई बट नॉट। हम क्या उनको कहेंगे वापस पीटीआई में शामिल हो जाओ? नो रीजन माय लॉर्ड, हम ये नहीं है। हमारी जो गुजारिश है सीनियर काउंसिल। सर मैं अर्ज करूंगा ना सर। अच्छा, अगला नाम कर लें। आजम खान कौन है? आजम खान, ही वाज ए ब्यूरोक्रेट, he was abducted. Was bureaucrat का क्या मतलब? He was PSPM, Principal Secretary to Prime Minister. What grade? 22 grade. Do you go higher than 22? Sir, Can you go higher than grade 22? No sir, that is the last. He can't plead his own case. सर वजह थी, मैं उसी पे आता हूँ। आप प्लीज देखिए ना, अगर आप इसको पॉलिटिकल लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर नहीं, आप बिल्कुल अभी तक जो आपने बातें की हैं सारी आपने एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी की बातें की हैं, ठीक है? अब सर इसमें जो है ना सर, मैंने तमाम लोगों को ब्यूरोक्रेट्स, माय लॉर्ड पॉइंट्स आउट कि आपने और भी नाम लिए हैं। ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है, मिसिंग पर्संस, बलोच फैमिली। मोहम्मद खान भट्टी जी, ये कौन है? ये पंजाब का ब्यूरोक्रेट था सर। ये तो आपको इनसे क्या ताल्लुक है? सर हम ये लोग मिसिंग हैं अभी। नहीं, अब पेश कर दिए गए, तो फिर आपकी पिटीशन खत्म हो गई। नहीं सर, टू दैट एक्सटेंट मैंने ये कहा है कि किन हालात में इनको उठाया गया, किन हालात में अपीयर कराया गया। एक सेकंड ठहरिए ना, स्टेट एजेंसी, या तो आप एतजाज एहसन साहब के सामने उठाया गया हो तो कह सकते हैं हाँ मुझे पता है, या जो उठाया गया शख्स वो खुदा के कहे कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, तो हम उसको सुन लेंगे। बिल्कुल ठीक। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं ये बताते हैं सिर्फ। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लोगों पे प्रेशर है, स्टेट एजेंसीज का प्रेशर है, और वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने आप को, ये लोग जिनके शोएब साहब, ये जो आपने जिन लोगों के नाम लिए हैं, ये तो असर रसूख वाले लोग हैं ना। सर जुल्म तो किसी पे भी हो सकता है। असर रसूख वाले पे अगर जुल्म हो, अगर वो ना उठ सके तो जनाब ने ही उनको, मतलब अगर किसी पे जुल्म हो, असर रसूख वाला हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी वजह से उनके साथ उनको बंद किया गया हो, किडनैप किया गया हो, उससे पार्टी तब्दील कराई हुई बाई फोर्स, उसकी एविडेंस आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि जनाब आज ही ऑर्डर फरमा दे, जो हमारा कमीशन वाली बात थी। शोएब साहब वो फ्री है ना, किडनैपिंग आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किडनैपिंग हो गई, वापस आ गए। अभी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि हम किडनैप हुए थे या हमें बाय फोर्स ले जाके हमसे नहीं कहा। उसमें उस्मान डार ने बोला ये बात शेख रशीद ने बोली। कैपेसिटी में क्यों नहीं आते हैं? अब आपने देखे ना, इसमें अपने पेज 3 पे ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का भी नाम लिखा हुआ आपने, pmln स्टार, आपके अपनी उसमें जो है स्टार कैंडिडेट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जी वेंट मिसिंग। अब पीएमएलएन के हैं ये, आपके पास अथॉरिटी है कि इतने सारे नाम आपने लिखे हैं? मैं तो वो चीजें उनके नाम एफिडेविट्स हैं कि यार शायद राइट यू टू अपीयर ऑन देयर, तो उनका टू दैट एक्सटेंट ग्रीवेंस के वो वापस आ गए, वो रिजेक्ट हो गया। लेकिन जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बारे में आप उसके गवाह हैं शाहिब साहब? सर पूरा पाकिस्तान गवाह है। ये देखिए ये डायलॉग इधर ना करें, ये बाहर जाके आप टॉक शोज पे कर लीजिए। नहीं प्लीज, अगर आप हमारा मजाक उड़ाएंगे उठा करके, नहीं हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर आप इस मैटर को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, जो हम बहुत सीरियसली लेना चाह रहे हैं इस मैटर को, और आप इसको अगर सियासी तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, हम इजाजत नहीं देंगे आपको। ठीक है, ये बात कहना, अगर आप ऐसी बातें करेंगे कि आपके ख्याल में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दूसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, ये आपने सारे उनके तो किसी का आपने जिक्र नहीं किया इसमें। आप जिक्र करते हैं ना तो फिर सवालात भी उठेंगे। देखिए अब 184 में अब आप आए हैं, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगर आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे इस बात की। आप जितने नाम लिए हैं उनकी वाबस्तगी आपने कहा वो हमारी पार्टी छोड़ गए, भाई अब इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अंग्रेजी में कहावत है, अब उर्दू में पता नहीं कैसे कहेंगे, इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन। ठीक है, अब हर जमाने में क्या क्या गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख हमारे सामने है। आप तो कह रहे हैं लोग घर आ गए, असर रसूख वाले लोग हैं, इनकी कोई है ग्रीवेंस, बाय ऑल मींस आइए, अदालतों के दरवाजे खुले हुए हैं। ये बातें नहीं है कि आप जाके बस इसको एक अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें चीजों को। जेन्युइन बातें हैं, आपने इन सबको किया और बीच में आपने कहीं जाकर के मिसिंग पर्सन की बात कर दी है। पेज 6 पे मुलाजा फरमाए सर, मैं इस मौजू पे आने से पहले पेज 6 पे मुलाजा फरमाए। पेज 6 पे जी, सबका मैंने अलग अलग सब टाइटल दिए हैं। नहीं पता, मिसिंग पर्संस बताएं पेज 6 पे कहां पढ़ना चाह रहे हैं? एट द बॉटम सर। नहीं ऊपर से पढ़े ना। जी सर, पॉलिसी ऑफ द स्टेट। किधर से पढ़ रहे हो? ये सर मैं पेज 6 पे आप पढ़े ना, दीज प्लीज हैव फॉलन ऑन डेफ ईयर्स। पेज 7 पे है, सॉरी माफ कीजिए, पेज 6 में जी पढ़े जी। पेज 6 पे था सर, एट द बॉटम पैरा 14, बलोच मिसिंग पर्संस, दैट द प्रैक्टिस ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस
has historically and disproportionately beleaguered the Baloch people. For decades, the families of the missing persons in Balochistan have held long marches, protested in front of press clubs, and made desperate pleas to the government to end the practice of enforced disappearance. These pleas have fallen on deaf ears. The PTI government introduced a law criminalizing enforced disappearances. Shiri Mazari, a minister at time later, said that the law went missing after it was sent to the Senate. There was no further explanation on what this meant. It was understood that in an... रुक जाइए जरा, इधर मुझे समझा दीजिए. Law went missing. प्लीज देखिए, जब आपने बात छेड़ी है, इसको बिल लिखना चाहिए था. I'm sorry. तो बिल कोई पेश हुआ, पेश हुआ, सेनेट में की कॉपी कहाँ लगी है? Probably उसको वो नहीं लगी हुई, लेकिन उनकी स्टेटमेंट लगी हुई है. पेज अगर मैंने फाइल पढ़ा था, पेज 58 पे उसकी स्टेटमेंट. आप बिल की कॉपी हमें दिखाइए ना. ये ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा ना बिल की कॉपी लेना, अगर एक बिल हुआ है. कोई खुफिया बिल तो नहीं था. आपने इतना सीरियस बात कर दी तो वो जरा हमें दिखा भी दीजिए ना कि बिल कहाँ लगा है, किस सफे पे आपने लगाया है. सर पेज 58 पे स्टेटमेंट लगी हुई है, बिल की कॉपी नहीं लगी. किसकी स्टेटमेंट है? शी मजारी, दी देन मिनिस्टर, जिसने खुद इस बात को एडमिट किया. पेज 58 मिनिस्टर एट द टाइम. जी, मिनिस्टर एट दैट टाइम. Did she tender her resignation? Subsequently नहीं, she tender her resignation? At that time no. नहीं, मैं अगर मिनिस्टर हूँ और अगर मेरे बिल के साथ ये हरकत हो तो मैं क्या करूंगा? सर आप बता दीजिए. जी सर, उनको स्टैंड लेना चाहिए था. नहीं, आप सिर्फ बताइए ना, आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं ना. दुरुस्त बात है, उनको स्टैंड लेना चाहिए था. पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, कोई शख्स जो ओहदे पे होता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं, वो दूसरे पे डाल देता है. हर आदमी अपनी जगह खड़ा होकर काम करे तो बहुत अच्छी बात होगी. मिनिस्टर फॉर व्हाट थी है? ह्यूमन राइट्स. तो भाई ये अजीब बात है, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स कह रही है कि मेरा बिल गायब हो गया. जी सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रही बात. ये बात सर सेनेट में गायब हो गया, यही उन्होंने लिखा है. सेनेट में कौन थे? सेनेट के चेयरमैन कौन है, थे या है? बिल मिसिंग था तो रीसबमिट कर देती, उसमें ऐसी कौन सी सेनेट चेयरमैन कौन है? सादिक संजरानी साहब उस वक्त भी हुई थे, अब भी हुई हैं. ये सादिक संजरानी साहब किस पार्टी के हैं? बाप पार्टी से, बलूचिस्तान अवामी पार्टी. इलेक्ट किया सेनेटर्स ने जो अक्सरियती पार्टी थी. भाई आप बता देना. पीपल्स पार्टी पीटीआई की आई थिंक इनिशियली, बट सब्सिक्वेंटली. एक सेकंड है, ये शीरी मजारी साहिबा पीटीआई की मिनिस्टर थी. जी जी, चेयरमैन सेनेटर पीटीआई के वोट ये नहीं, लेकिन इत्तेहादी. पूरी बात सुने, सिर्फ हम समझने की बात समझ रहे हैं. संजरानी साहब पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने थे. जी, तो आपकी अपनी पार्टी के आदमी ने सेनेट बिल गायब कर दिया, ये आप एलिगेशन लगा रहे हैं. पार्टी तो मेरी नहीं थी, इत्तेहाद था. हम पूछ लेंगे ना संजरानी साहब से. तो आप उनको एलिगेशन लगा रहे हैं कि उनने पीटीआई का बिल गायब कर दिया. अब मैं तो जो स्टेटमेंट मुझे शीरी मजारी साहिबा की लगाई गई है और यहाँ जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में मैंने वो स्टेटमेंट लगा दी है. नहीं तो डॉन में पेज 58 पे लगाया हुआ है ना, आपने क्लिपिंग लगाई हुई है. मिसिंग पर्सन बिल हैज गॉन मिसिंग से शीरी मजारी. जी, पेज 58 पे लगा. बहुत सीरियस एलिगेशन. मैंने वही उसी को पढ़ा था. नहीं, अब आप देखिए ना, अब आप चेयरमैन सेनेट पे आपने एक बहुत एलिगेशन लगा दिया है. जरा बताइए तरीकेकार क्या है, बिल का आइन में कैसे होता है, नेशनल असेंबली से कैसे जाता है सेनेट? कॉन्स्टिट्यूशन कहना आप सेनेट से गायब हो गया, कमेटी के पास से बिल निकला है, उसके बाद सेनेट से वापस नहीं आया, नेशनल असेंबली से बात नहीं. कौन से प्रोसीजर है जरा बताइए. 75 होगा सर, आर्टिकल 75 70 से. ये 70 इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 70 इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स. जी पढ़ लें प्लीज. जी सर. A bill with respect to any matter in the federal legislative list may originate in either house and shall, if it is passed by the house in which it originated, be transmitted to the other house, and if the bill is passed without amendment by the other house also, it shall be presented to the president for assent. If the bill transmitted to the house under clause 1 is passed with the amendment, it shall be sent back to the house in which it originated, and if the house pass the bill with those amendments, it shall be presented to the president for assent. And the custodian of the Senate is? The chairman. Chairman belong to your party? मेरी पार्टी नहीं सर, मेरी तो सिर्फ मेरी. You voted for him. वोट किया, but not. Did you remove him? Did you seek his removal? No, my lord. Did you submit a resolution saying the chairman Senate is making bills disappear which were transmitted to the Senate? That's a very serious allegation, Shoaib साहब. जी मैं सर इस वक्त आप इस वक्त आपने तहरीरी तौर पे बात लिख दी है ना हमारे सामने. आपने सोच समझ के पिटीशन ड्राफ्ट की, माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील भी हैं, सियासतदान भी और मिनिस्टर भी रह चुके हैं. तो उन्होंने जो एलिगेशन, बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है, तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे है. नहीं सर, मैं जो इसकी जिम्मेदारी किस पे आप बताएं ना, हम उसकी तायुन करना है.
इसमें तो मैंने अभी जो मेरा प्रेयर है शायद इस पे मैंने नहीं डिस्कस किया, मैंने बैकग्राउंड दिया है कि जो मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब ये कहा जाता है कि कोई भी इन्फोर्स जबरदस्ती कोई किसी को उठाएगा तो उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी होनी चाहिए, तो जो वो नेशनल असेंबली से बिल पास हुआ वो गायब कर दिया गया। देखिए फैक्ट, चलिए आपकी बात के साथ चल रहे हैं, ये गायब किसने किया? चेयरमैन सेनेट ने गायब किया है। मैं उसको एविडेंस तो हमारे पास नहीं है, बट इन द प्रोसेस कहां से हुआ, किसने किया, ये फैक्ट आप है। बता देना, जो रखवाला है घर का वही गायब कर सकता है ना। वो रिस्पॉन्सिबल तो हो सकता है, वो डायरेक्टली शायद वो गायब ना करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो फाइनली उसके ऊपर आती है कि उनको देखना तो चाहिए आपने था। तो पार्टी क्यों नहीं बनाया है? अगर आप इतना सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं संजरानी साहब के खिलाफ, तो उनको कम से कम पार्टी तो बनाए ना, या तो ये जिक्र ना करें। आपने एक जिक्र कर दिया है कि इन्होंने एक बिल गायब कर दिया, ये मेरे ख्याल में तो बहुत, ये तो उसके जुमरे में शायद आ जाए, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ कि कल को कई अखबार की सुर्खी ना लग जाए, मगर ये बहुत ही सीरियस बात है। या तो आप इसको मजाक से समझ रहे हैं या आप इसको सीरियसली लें, दोनों में से एक बात करें ना। अगर आप इस बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि आपने लिख के कहा है, तहरीरी तौर पे कहा, और हमें कोई वजह नहीं है कि एक सीनियर वकील की बात को नजरअंदाज कर दें, जो कि माशाल्लाह उनका अपना भी एक बहुत बड़ा नाम है, रेपुटेशन है पाकिस्तान में, तो ये इस बात को फिर हतमी आखिर तक ले जाइए ना। तो फिर ठीक है, आप उनको पार्टी बनाएं। अगर जनाब मुनासिब नहीं, हम मुनासिब कुछ नहीं समझेंगे। आप ऐसे एलिगेशन लगाएं